लड़का लड़की जा ही रहे हैं तो कुछ चल ही रहा है। मेंस एलिमनी राइट्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली डेट जाने की तो होनी चाहिए। घर वालों पे भी मतलब फाइन वगैरह चार्ज होना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स पे बनाऊंगा। शादी एक बंधन की तरह फील होने लगा है। शादी जहाँ तक की है ये तो बहुत पर्सनल चीज़ होती है। पॉपुलेशन तो कम होना चाहिए। आपने पिंक रेजर देखा? जो सैनिटरी पैड्स है, अल्कोहल फ्री हो जाए। जो रिजर्वेशन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर इकोनॉमी। आई कम फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी। इसको खत्म कर देना चाहिए। देश में संविधान है और उसको पालन कराने के लिए पुलिस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सारा सिस्टम है, लेकिन फिर भी लोग कुछ कहते हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो पब्लिक की भी अपनी मर्जी है। ये मर्जी वाले लोगों को अगर कानून बनाने का मौका मिल गया तो वो क्या करेंगे, ज़रा पूछते हैं। अगर आपको कोई कानून बनाने का मौका मिले तो क्या बनाओगे आप कानून? जैसे मैं अपने गाय फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमती हूँ या नॉर्मल ऐसे काम के लिए भी जाती हूँ, सो देयर आर पीपल आउट देयर हु आर क्वेश्चनिंग कि भाई तुम्हें तो कुछ चल ही रहा होगा। सो इन माय ओपिनियन आई वुड लाइक टू पास अ लॉ स्पेसिफिकली फॉर दिस कि अगर मुझे कोई बोले तो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ कि भाई नहीं, ज़रूरी नहीं लड़का लड़की जा ही रहे हैं तो कुछ चल ही रहा है इनके बीच में। चल रहा है, लोग बोलते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, है ना? आप भी यही बोलती हो? हाँ, बिकॉज वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन कभी कभी हो जाता है क्या? हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार ही हो रहा हो, दोस्त भी हो सकते हैं, बट मोस्टली एल्डरली जनरेशन है वो चीज़ समझती नहीं है कि दोस्त भी हो सकते हैं। सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर जैसे मैं लड़का हूँ तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके सारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स को हटा देना चाहिए उसे। अच्छा, हाँ मतलब एक को छोड़ के बाकी सबको? हाँ, बस अगर एक पे टिके रहना तो एक पे टिके रहो, सारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स को हटाओ। ऑब्वियसली डेट जाने की तो होनी चाहिए, बिकॉज अगर कल को अगर किसी को लाइक फैमिली भी स्टार्ट करनी है तो वी नीड टू गेट टू नो माई पार्टनर बिफोर, बट इट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड किसी की लाइक कॉमन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पार्क्स में या ओपनली आप लोग जाके डेट करो, बट यू हैव प्लेसेज लाइक कैफेज हैं, यू हैव नाइस प्लेसेज, यू गो देयर, but it's like you should not hurt the common people, but yeah, you should go on dates to know each other better. आप कानून बना देंगे कि डेट पे जाने के लिए कानून, और कोई उनको टोके ना रोके ना? नहीं, सी कानून तो हैं ही, लेकिन भाई मेरे को ऐसा लगता है कि डेट पे जाना इज़ नॉट इलीगल, कि उसके लिए स्पेशल कानून होने चाहिए टू बी बहुत जो स्ट्रिक्ट हो। बट हाँ, ये है कि डेट पे जाओ लेकिन एक दूसरे को जाने के लिए विच इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन कानून तो क्या ही होंगे। लाइक PDSM इज स्टिल इलीगल, इट्स लाइक पुलिस होती है, दे गो एंड दे वार्न पीपल, बट इट्स लाइक कि समटाइम्स पुलिस ऑल्सो टेक इट्स टू अनदर लेवल विच इज़ अननेसेसरी। मतलब आप चाहते हैं कि पुलिस वाले उनको परेशान ना करें जो जा रहे हैं डेट पे उनको? ऑब्वियसली अगर समबडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर कॉमन लोगों के बीच में जिसकी वजह से लोगों को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वहाँ पे तो पुलिस का राइट है, देयर ड्यूटी कि आप जाओ उनको बोलो। बट इट्स रॉन्ग कि उनको एक तरह से टॉर्चर करते हैं, लाइक समटाइम्स आई हैव सीन दैट लाइक दे बीट देम और उनको अरेस्ट करने की संगठन आ जाते हैं ऐसे। हाँ, और उनको अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है, दैट्स रॉन्ग। बहुत सारे लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं बट उनको बहुत गलत नज़र से देखा जाता है, जो कि सही नहीं है। इट्स देयर पर्सनल चॉइस, उनकी अलग प्राइवेसी है, वो एक टीनेज हैं, एडल्ट हैं, सॉरी, तो उनको अपना प्राइवेसी मिलना चाहिए। अब ड्रिंकिंग का भी एक लीगल एज है तो लिव इन का भी एक लीगल एज होना चाहिए कि उसके बाद से आप रह सकते हैं। इफ़ दे आर गोना गेट मैरिड और नॉट, इट्स देयर चॉइस, क्योंकि समटाइम्स चीज़ें नहीं बन पाती। और आप चाहते हैं कि मतलब बिना शादी के लोग रहने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होगा अगर कानून बन जाएगा तो? सी, अब शादी से आजकल के जनरेशन में शादी को लोग ऐसे एक प्रिजन की तरह समझते हैं, बंधन की तरह समझते हैं। वो चीज़ को हटाना है पहले। शादी बंधन के लिए समझते हैं? जी बिल्कुल। क्यों समझते हैं? आप लोगों की जनरेशन बंधन क्यों समझती पर? अब वेस्टर्न कल्चर को बहुत सारे लड़के लड़कियां, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, एक लड़के लड़कियां दोनों ने ही अपना लिया है, जिस वजह से शादी एक बंधन की तरह फील होने लगा है। एक कुछ टीवी सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह को देखे वो इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं, इस तरह रहना चाहिए। गलत नहीं है, बहुत एक बड़े पैमाने पर होना और शादी को एक गलत तरह से देखना, बंधन की तरह देखना, वो गलत है। अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे? शादी करेंगे, लिव इन करेंगे? नहीं, मैं तो अगर करूँगा तो शादी ही करूँगा। मम्मी पापा कहने जाओगे? नहीं, मैं तो अपने चॉइस पे ही करूँगा। अब देखिए, हर चीज़ के लिए कानून तो नहीं बना सकते ना, ये तो लिव इन रिलेशनशिप्स और शादी जहाँ तक की है ये तो बहुत पर्सनल चीज़ होती है। आप किसी को पसंद किए, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। पॉपुलेशन तो कम होना चाहिए। कैसी होगी पॉपुलेशन? अब सरकार घर घर थोड़ी जाए, सरकार ने परिवार नियोजन का चला दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें सरकार करती है, वो बीच बीच में वो निरोधक चीज़ें बांटती भी रहती है, लेकिन तब भी लोग मान नहीं रहे। पॉपुलेशन तो अब लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना पड़ेगा कि जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना कम क्राइम होगा, कि उतना लोगों को बेनिफिट उतने ही मिलेंगे, प्रिविलेज मिलना ज़्यादा संख्या में मिलने लगेंगी।
बस कैसे करेंगे? आपको मौका मिले तो आप कैसे करेंगे? अवेयरनेस फैलानी होगी। अवेयरनेस उससे हो जा रहा है। अवेयरनेस तो फैल रही है बहुत सारी, सबको पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो भाई एक कद्दू है तो कटेगा तो जरा जरा सा मिलेगा, फिर ऐसा ही बटेगा। हाँ ये तो है। क्या बदलाव करना चाहती हैं आप? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कानून, सब कुछ है, क्या बदलना चाहती हैं? हंस गई आप। देखा जाए तो अगर 6 बजे के बाद आदमियों को बाहर निकालना बंद कर दे तो हमारे लिए लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। ये कानून बन जाएगा तो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्क, ये सब खत्म हो जाएगा। आप तो संविधान की बेसिक भावना से खिलवाड़ हो जाएगा। और कुछ? और जो पिंक टैक्स है, जो भी हमारी फीमेल प्रोडक्ट जो आते हैं जैसे कि पैड्स हो गए या रेज़र हो गया, आपने पिंक रेज़र देखा है? पिंक रेज़र और जो नॉर्मल रेज़र होता है बहुत डिफरेंस होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पिंक होता है। ये बोल रही हैं कि वो रेजर ज़्यादा महंगे हैं, ऐसा है? हाँ, मेंस रेजर से कंपेयर किया जाएगा पिंक रेजर को, दे वर्क द सेम, बट पिंक रेजर इज वेरी एक्सपेंसिव। लाइक मेंस रेजर कितने के आते हैं? मतलब एक कॉमन रेजर तो 20 रुपए का एक आ सकता होता है। 20 रुपये, 70 रुपये से चालू होता है पिंक रेजर, जो सबसे सस्ता होता है। जो सैनिटरी पैड्स है वो आई वुड से पूरे कंट्री में फ्री करवाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी वुमेन यूज़। मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक दिन वीकेंड पे या फ्राइडे या सैटरडे संडे एक दिन ड्रिंक्स फ्री हो जाए, अल्कोहल फ्री हो जाए। अल्कोहल फ्री पीते हो क्या आप? नहीं, मैं खुद नहीं पीता, बट लाइक जैसे मेरे दोस्त पीते हैं, अब वो तो पी के टुल हो जाते हैं, अब बिल मेरे को पे करना पड़ता है। अच्छा, आप उनका बिल ना भरना पड़े इसलिए फ्री कराना चाहते हैं? एग्जैक्टली वही। तो ये नहीं बोलते हो कि आप रोक दो भाई, पीना ठीक नहीं है, ये नहीं बोलते आप? अब एक बात बताओ भैया, अब जो ऑलरेडी इतना नशे में रहेगा, अब उसको कैसे ही सिखा पाएगा कोई? बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड देना चाहिए। फ्रेंड का सोच रहे हैं भाई। कैजुअल है तब तक ठीक है, लेकिन यहाँ जो चलता है कि ड्राइव कर रहे हैं तो पी के ड्राइव कर रहे हैं, किसी को भी छेड़ दे रहे हैं, तो ये सब स्टूडेंट एरिया में कम होना चाहिए। फर्स्ट चेंज विल बी द रिजर्वेशन दैट पीपल आर गेटिंग। जो रिजर्वेशन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर इकोनॉमी, कि आपके पास इनकम आपकी जो है अगर आपको कम है एंड यू डेफिनेटली रिक्वायर इट। जनरल कैटेगरी को फिर कुछ नहीं मिलता है। आई कम फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी, तो बेसिकली रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी, नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम वी हैड इन द पास्ट। वो खत्म हो चुका है अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जस्ट फोकसिंग ऑन द पीपल हु आर इनटू मैनेजमेंट एंड जो यूपीएससी एंड स्टेट एग्ज़ाम्स की और इन सब चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, अब उनके अलावा भी जो डिफरेंट सेगमेंट्स में लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एक कोर्स आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभी आप 20 साल पढ़ जाते हो बट आपको पता नहीं चलता कि आपके खुद के इंडिया में चल क्या रहा है। जो लोग शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप किस लिए आप शिक्षा ले और दे रहे हैं। जो रेप कल्प्रिट्स होते हैं उनको सेंटेंस टू डेथ होनी चाहिए। जो गर्ल्स की सेफ्टी का है उसको चेंज करना चाहिए। जो रेप केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो वो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो अपने आप चले जाते हैं, मतलब ऐसा होता है। तो उनको सबसे पहले तो क्या किया जाए? उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। तो ट्रायल का मौका तो देंगे। संविधान ने उनको भी एक राइट दिया है कि भाई आपकी बात सुनी जाएगी, परिस्थिति क्या थी। ये तो फिर ये भी करप्शन है कि उनकी बात सुननी है। हाँ, कभी कभी लड़कियों की गलती होती है, बट लड़के लोग भी बोलते हैं कि लड़कियों की गलती होती है। आप भी बोल रही हैं? नहीं, कभी कभी होती है। गलती ये होती है कि उनको पता होना चाहिए आजकल के कैसे लोग हैं, उनको तो हम बदल नहीं सकते, तो हमें अपने ऊपर ही करना चाहिए कि ऐसी जगह पे ना जाएं, अवॉइड करें। न्यूज़ चैनल्स पे बनाऊंगा। क्या बनाओगे न्यूज़ चैनल्स पे? ये न्यूज़ चैनल्स पे काम की न्यूज़ से ज़्यादा तो ये आ जाता है कि सेलिब्रिटी सो के कब उठ रहे हैं, मुझे वो नहीं जानना। मतलब आप ये नहीं देखना चाहते कि कौन कितने बजे ब्रश कर रहा है, कौन कितने बजे नहा रहा है? क्या देखना चाहते हो आप? मतलब काम की कुछ भी कहीं कुछ हो रहा है वो तो मेरे को आता नहीं कि यहाँ पे कोई बम फट गया है कुछ। मेरे को ये आता है कि भाई सुबह उठे हैं, शाहिद कपूर अब कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, यहाँ से जिम निकलेंगे, वहाँ से वापस आएंगे, फ्रेश होंगे। नहीं जानना। नंबर 1 वाले न्यूज़ चैनलों, सभी नंबर 1 में से, ध्यान रखो ये व्यूअर है। मैं किसी एक गवर्नमेंट पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हर कोई गवर्नमेंट भारत में
हम फ्री पॉलिसीज़ ऐसे करते हैं कि ये लोगों के लिए महीने इतने पैसे, ये लोगों के लिए महीने इतने पैसे अकाउंट में डालेगा, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये खत्म कर देना हाँ, चाहिए। इसको ख़त्म कर देना चाहिए। रूल है कि आप पैसे देके वोट नहीं खरीद सकते, पर वो एक लीगल वे बना लिया उनने कि अभी आने वाला दिल्ली का इलेक्शन है, उसमें हर पार्टी ने ये कर दिया कि हम इतने पैसे देंगे, ये सब, तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। मेंस एलिमनी राइट्स होने चाहिए सर। मेंस एलिमनी राइट, Yes, मतलब आप चाहते हो कि जो डाइवोर्स हो उसके बाद में लड़कों को भी मिले। कौन सा कानून बनाओगे आप? मैं टैक्सेशन कम करूंगा, क्योंकि पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग रहा है, सिनेमा में हम मूवी कैसे देखेंगे? जैसे अगर मेरे को कानून बनाने का चांस मिलता है कभी, मतलब तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि हम बाहर वर्किंग है, हम काम करके आते हैं, तो बाहर से प्रॉपर दिन भर काम करके आए, सब करके आए, उसके बाद हमको हमारे घर पे भी काम देते हैं, हाउस होल्ड वर्क भी मिलता है, तो मतलब कि हम एक एज अ लेबर थोड़ी हैं उधर, तो इसके लिए हमारे घर वालों पे भी मतलब फ़ाइन वगैरह चार्ज होना चाहिए, और वो फ़ाइन हमें मिलना चाहिए ताकि वो हमारी एक तरह से एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह काउंट हो। अरे घर वाले कूट देंगे या लॉ बना दोगे तो वो तो ठीक है, पर ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है ना, तो उस कैसे point से- पालन कैसे करवाओगे? तो वो तो मम्मा, अगर पापा, सिस्टर, तो वो तो अगर गवर्नमेंट की साइड से लॉ निकलेगा तो फिर वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। ये परिवार तोड़ के वाले जितने मुंह उतनी बातें। ये नई जनरेशन है, सबको कुछ ना कुछ बदलना है, लेकिन सोच कर देखिए अगर इनमें से कुछ लोग वाकई वहाँ बैठ गए जहाँ से कानून पास होता है, तो कौन कौन से कानून निकल कर आने वाले हैं। मम्मा पापा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाकी सारे लोग सोच कर देख लीजिए। लेकिन बदलने से एक बात तो है, सब कुछ लोग अपने आसपास की चीज़ों को बदलना चाहते हैं कानून बनाकर, लेकिन बदलाव तो तब होगा जब खुद बदलेंगे। सही है ना?